बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बीएस बॉटनी 8th सेमेस्टर की जेनेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, उसमें हमारे पास एक टॉपिक है आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर जो है आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक लेंथी टॉपिक है, तो इसको हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम आरटीपीसीआर का पार्ट फर्स्ट कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम आरटीपीसीआर का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इस तरह 2 लेक्चर्स में हमारे पास आरटीपीसीआर का टॉपिक हम कवर करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो कोशिश करें कि इसे ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आरटीपीसीआर। आज के हमारे जो कंटेंट्स ऑफ डिस्कशन हैं, जिन कंटेंट्स को हम स्पेशली डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वह व्हाट इज़ आरटीपीसीआर। हम इस लेक्चर में आरटीपीसीआर देखेंगे कि आरटीपीसीआर है क्या, इसका क्या कंसेप्ट है। उसके बाद हम आरटीपीसीआर की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये टेक्निक कैसे डेवलप हुई, किसकी डिस्कवरी हुई, तो ये आरटीपीसीआर डिस्कवर हुआ। उसके बाद हमारे पास प्रोसीजर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। किसकी एप्लीकेशंस? आरटीपीसीआर की एप्लीकेशंस। उसके बाद हम क्वेश्चंस चंद डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे कंटेंट्स ऑफ डिस्कशन हैं आज के लेक्चर के। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर इज वन ऑफ मैनी वेरिएंट्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो पीसीआर है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम जिसे कहते हैं, उसके स्टूडेंट्स बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक है, आगे उसमें उसकी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो आरटीपीसीआर जो है उन वेरिएंट्स में से एक वेरिएंट है। पहली बात तो ये हो गई हमारी। हम देख रहे हैं व्हाट इज आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आरटीपीसीआर एब्रीवेशन है। फुल टर्मिनोलॉजी क्या है हमारे पास? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन polymerase chain reaction. This technique is commonly used in molecular biology to detect RNA expression. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आरएनए का एक्सप्रेशन देखने के लिए, क्या आरएनए एक्सप्रेस हुआ, उसको देखने के लिए ये टेक्निक यूज होती है। तो स्टूडेंट्स, जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो आरएनए बनाते हैं। आरएनए से आगे प्रोडक्ट बनना होता है। तो हम वो आरएनए जब स्टडी करेंगे, हमें एक तो बात ये पता चल जाएगी ये कौन से डीएनए से बना है, कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है तो आरएनए बना है, और इस आरएनए से आगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो हमारे इसमें 2 फायदे होने जा रहे हैं इस टेक्निक को यूज करने के बाद, आरटीपीसीआर को। तो हम देख रहे हैं व्हाट इज आरटीपीसीआर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बड़ा अहम है। अक्सर स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट जो हैं वो आरटीपीसीआर को कंफ्यूज कर जाते हैं रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के साथ। आरटीपीसीआर को वो समझते हैं कि ये रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी एक वेरिएंट है पीसीआर का, जैसे आरटीपीसीआर है। लेकिन रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को एब्रीविएट हम क्यूपीसीआर से करते हैं। आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। तो दोनों जो हैं, आरटीपीसीआर और क्यूपीसीआर, दोनों सेपरेट हैं और डिस्टिंक्ट टेक्निक्स हैं, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। आरटीपीसीआर इज यूज्ड टू क्वांटिटेटिवली डिटेक्ट जीन एक्सप्रेशन थ्रू क्रिएशन ऑफ कंप्लीमेंट्री डीएनए, cDNA ट्रांसक्रिप्ट्स फ्रॉम आरएनए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आरएनए है उससे हम वापस डीएनए बनाएंगे
उस डीएनए को cDNA कहते हैं, यानी कंप्लीमेंट्री डीएनए। एक प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसके ज़रिए कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे और कंप्लीमेंट्री डीएनए को फिर आगे फर्दर स्टडीज़ में इस्तेमाल किया जाएगा RT-PCR में। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ RT-PCR कि RT-PCR की हिस्ट्री क्या है। एक एंजाइम है स्टूडेंट्स हमारे पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है। इस एंजाइम की डिस्कवरी हुई 1977 में। जैसे इसकी डिस्कवरी हुई इस एंजाइम की, तो इसकी वजह से RT-PCR जो है वो टेक्निक डेवलप हुई। तो सिंस इट डिस्प्लेज द नॉर्दर्न ब्लॉट मेथड, तो स्टूडेंट्स ब्लॉटिंग मेथड्स हैं हमारे पास। एक साउदर्न ब्लॉटिंग मेथड होता है, एक नॉर्दर्न ब्लॉटिंग मेथड होता है। ये ब्लॉट मेथड जो हैं वो RNA को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है, साउदर्न जो है वो DNA को स्टडी करने के लिए यूज़ होता था। जैसे ही RT-PCR डेवलप हुआ तो RT-PCR की टेक्निक ने नॉर्दर्न ब्लॉट मेथड को रिप्लेस कर दिया, डिसप्लेस कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ब्रीफ हिस्ट्री है RT-PCR की। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर RT-PCR रिएक्शन। हमने RT-PCR का रिएक्शन कराना है, तो हम देखेंगे कि हमें इसके लिए बेसिक क्या रिक्वायर है, क्या चीज़ें दरकार हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें RNA सैंपल चाहिए। RNA सैंपल के बाद हमें एक एंजाइम चाहिए ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा ट्रांसक्रिप्टेज? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो RNA से DNA बनाएगा। उस एंजाइम को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स कहेंगे। उसके बाद प्राइमर्स चाहिए। उसके बाद हमें DNA पॉलीमरेज चाहिए। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स स्टूडेंट्स DNA और RNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उसके बाद हमें बफर सॉल्यूशंस चाहिए। उसके बाद हमें DNA थर्मल साइक्लर चाहिए। जो DNA थर्मल साइक्लर है, ये ऑटोमेटेड मशीन है जिसमें हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को अचीव किया जा सकता है, जो PCR में यूज़ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये चीज़ें रिक्वायर हैं RT-PCR का रिएक्शन कराने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में RT-PCR में हमने व्हाट इज़ RT-PCR डिस्कस किया है और उसकी हिस्ट्री डिस्कस की है, और प्रोसीजर और एप्लीकेशन जो हैं हम इसके पार्ट 2 लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।